पिन इंडिया चैनल की तरफ से मैं आपके साथ अतिंदर पाल सिंह। इंडिया, जिस इंडिया को हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो इंडिया, जिस इंडिया को हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, वो इंडिया, जिस इंडिया को हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहते हैं कि ये इंडियन मुजाहिदीन है। ये इंडिया क्या है? इंडिया भारत है, मेरा देश है, आपका देश है। और मेरे और आपके देश के नामकरण के साथ जब हमारे प्रधानमंत्री जी इस तरह की डेफिनेशन देने लग जाएं और भाजपाई तंत्र और भाजपाई सोशल मीडिया का आईटी सेल इसे ट्रोलिंग करने लग जाए, तो फिर मानिए कि भारत क्या करेगा, कहाँ जाएगा? इंडिया शायद मर जाएगा या मार दिया जाएगा, एनकाउंटर तो नहीं बना दिया जाएगा। इस तरफ देखना, इस पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, जो 26 पार्टियों का एक गठबंधन बना है, उसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने आतंकवादी, देशद्रोही घोषित कर दिया है। ऐसे ही चैनल से, पिन इंडिया से, मैं इंडिया को बचाने के लिए अतिंदर पाल सिंह, एक्स मेंबर पार्लियामेंट, आपसे मुखातिब हूँ। आइए बात करते हैं भारत पर। आइए बात करते हैं भारत की संसद में उपजे हुए गतिरोध के संबंध में। आखिर भारतीय संसदीय प्रक्रिया में यह गतिरोध क्यों है? इस बात को समझिए, और इस बात को समझने के लिए कि आखिर इंडियन अलायंस को, इंडिया को हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी बात क्यों कह दी, वो इंडिया से क्यों डरने लग गए, इस पर संक्षेप में चर्चा करते हैं। पहली बात, जो प्रधानमंत्री जी खुद अपनी योजनाओं के नाम रखते हैं स्टैंड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, वो हमारे प्रधानमंत्री जी आज क्यों इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी कहने लग गए? आखिर हमारे वो प्रधानमंत्री जी क्यों इंडियन मुजाहिदीन इंडिया को कहने लग गए? आखिर हमारे प्रधानमंत्री जी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से इंडिया को क्यों संबोधन करने लग गए? और फिर इतना ही नहीं, वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए, डर गए, डरने के बाद लापता हो गए, लापता होने के बाद अंडरग्राउंड हो गए। आप कहेंगे कि मैं अतिशयोक्ति की बात कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो 5 दिन से संसदीय प्रक्रिया में, संसद में गतिरोध है और संसद से लापता हैं। वो अनेक्सी में दिख जाते हैं, वो अपने मेंबर पार्लियामेंट्स के साथ, अपनी पार्टी लीडर्स के साथ पार्लियामेंट परिसर में दिख जाते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, अलग हाउस में वार्तालाप करते हैं, पर वो संसद में नहीं आते। तो इसका मतलब यही है कि वो संसद से लापता हैं। इसका मतलब यही है कि वो संसद से अंडरग्राउंड हो गए हैं। तो मैं तो संसदीय प्रक्रिया में संसद के सभी ओपोजिशन लीडर को ये विनती करूँगा कि वो पार्लियामेंट स्ट्रीट के थाने में जाकर एक रपट दर्ज करवाएं कि हमारा हाउस ऑफ द लीडर लापता हो गया, हमें मालूम नहीं वो कहाँ चला गया, किसी ने उसे किडनैप तो नहीं कर लिया, क्योंकि वो इंडिया से डरने लगा है, वो इंडिया से डर कर भाग गया। तो पिन इंडिया एक चर्चा तो आपसे ये करना चाहता था, जो उसने कर ली। आइए दूसरी चर्चा पर चलते हैं कि पार्लियामेंट में गतिरोध क्यों है। मैं भी पार्लियामेंट का, लोकसभा का, 9th लोकसभा का मेंबर रहा हूँ, आपसे संबोधित हूँ पूर्व सांसद के तौर पर। पिन इंडिया का मैं अब एंकर हूँ, एडिटर भी हूँ, चीफ एडिटर भी हूँ, जो मर्जी आप मानिए। मैं अब पत्रकारिता करता हूँ, पर मैं पूर्व सांसद रहा हूँ 9th लोकसभा में। मैं उस प्रक्रिया को जानता हूँ जिस प्रक्रिया के अंतर्गत संसद में ये गतिरोध चल रहा है। आइए इसको समझे कि ये गतिरोध क्यों चल रहा है।
गतिरोध इसलिए चल रहा है कि पिछले 5 दिनों से हाउस ऑफ द लीडर हाउस में उपस्थित नहीं हो रहे। वो मणिपुर की 76 दिनों की घटनाओं पर मणिपुर के संबंध में बयान देने हाउस में नहीं आ रहे। ओपोजिशन, हाउस ऑफ द लीडर और प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वाला जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, या ईस्ट इंडिया कंपनी वाला इंडिया जो प्रधानमंत्री जी ने डिफाइन कर दिया, या इंडियन मुजाहिदीन वाला इंडिया, ये तो प्रधानमंत्री जी ही आकर हाउस में बता सकते हैं ना वो किस इंडिया के प्रधानमंत्री हैं। ओपोजिशन इसी की डिमांड कर रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी लापता हैं, अंडरग्राउंड हो चुके हैं संसदीय प्रक्रिया में। ये देश के लिए खतरे की घंटी है। पहली बात, इसलिए गतिरोध है राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी। हमारे नागरिकों को, भारत के स्वतंत्र नागरिकों को इन प्रक्रियाओं को समझना होगा। किसी भी पूर्वाभास में या पूर्वाग्रह के अंतर्गत अगर आप सिर्फ और सिर्फ किसी एक लीडर के साथ जुड़कर उसकी भेड़ बनकर उसके पीछे लग जाएंगे तो आप भी इंडिया के साथ धोखा कर जाएंगे। तो प्रक्रिया में जो गतिरोध है संसदीय प्रक्रिया में, उसकी पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि ओपोजिशन बहस की मांग कर रहा है, मणिपुर की घटनाओं के संबंध में हाउस में चर्चा की मांग कर रहा है। भाजपा सरकार चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, गतिरोध इसलिए चल रहा है। अब इस गतिरोध में कल हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक पत्र लिखा 4 ओपोजिशन लीडर्स को और उन्होंने कहा कि हम संसद में नियम 176 के अंतर्गत बहस करने को तैयार हैं। अब इस नियम के अंतर्गत ओपोजिशन बहस करने को तैयार नहीं है। क्यों? इस बात को समझ लीजिए। इस नियम के अंतर्गत सिर्फ 2.5 घंटे की बहस होती है, इससे अधिक बहस नहीं होती। इस नियम के अंतर्गत कोई आवश्यक नहीं है कि हाउस ऑफ द लीडर हाउस में आकर बहस सुने। इसका मतलब क्या है कि भाजपा या एनडीए जो 38 पार्टियों का कुनबा है वो इस चीज को स्थापित कर चुका है और स्थापित कर रहा है नियम 176 के तहत कि प्रधानमंत्री जी हाउस से लापता ही रहेंगे, वो अंडरग्राउंड ही रहेंगे। इसलिए इस नियम के अंतर्गत जो ओपोजिशन है वो हाउस में चर्चा के लिए तैयार नहीं है। वो चाहती है कि प्रधानमंत्री सामने बैठे हों और वो ये चाहती है कि प्रधानमंत्री ही संपूर्ण चर्चा का उत्तर दें। प्रधानमंत्री जी इससे बच रहे हैं, इसलिए हाउस से लापता हैं। अब इस नियम के अंतर्गत जब होम मिनिस्टर ओपोजिशन लीडर को कहता है कि हम चर्चा के लिए तैयार थे, उसका मतलब यही है कि चर्चा का जवाब भी चाहे होम मिनिस्टर दें चाहे डिप्टी होम मिनिस्टर दे। तो ये संसदीय प्रक्रिया की तौहीन है, बेइज्जती है। इसे ओपोजिशन सहन नहीं कर रहा, इसे राष्ट्र को भी सहन नहीं करना चाहिए, इसे इंडिया को भी सहन नहीं करना चाहिए। इंडिया को अपने इस विशेषण के मामले में प्रधानमंत्री और भाजपाइयों से सवाल करना चाहिए और जवाब मांगना चाहिए कि इंडिया ईस्ट इंडिया कैसे हो गया, इंडिया मुजाहिदीन कैसे हो गया, इंडिया आतंकवादी कैसे हो गया। भारत आतंकवादी है, हिंदुस्तान आतंकवादी नहीं है जो गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है। पर इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशनल है उसे आपने आतंकवादी टेररिस्ट बना दिया है, देशद्रोही एंटी नेशनल बना दिया है। तो इस विषय पर गतिरोध उत्पन्न है। अब आइए, जब बहस की बात की जाती है और हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं हम इसी नियम के अंतर्गत बहस कराएंगे, वो ट्रोलिंग करते हैं और भाजपाई लीडर आकर बोलते हैं कि नहीं, इस नियम पर अगर स्पीकर साहब चाहें तो टाइम और भी अलॉट कर सकते हैं। तो स्पीकर साहब प्रधानमंत्री को तो इस नियम के तहत अंतर्गत हाउस में नहीं बुला सकते ना। तो इस ओपोजिशन चाहती है, राष्ट्र ये चाहता है कि मणिपुर की घटनाओं के संबंध में हमारे प्रधानमंत्री जी हाउस में बैठकर संपूर्ण
चर्चा को सुने और उसका जवाब दे। इससे हमारे प्रधानमंत्री जी भगोड़े हो चुके हैं, ये भाजपा ने साबित कर दिया और यही बात गृह मंत्री जी ने पत्र लिखकर उसे कबूल कर लिया। अब आइए ये भी बात कर लें कि ओपोजिशन क्या चाहता है। ओपोजिशन नियम 267 के अंतर्गत चर्चा चाहता है। अब ये नियम 267 क्या है? यह नियम 267 ये बताता है कि हाउस का संपूर्ण उस रोज का पूरा कार्य रोक दिया जाएगा, वर्क रोक दिया जाएगा और स्पेशल मणिपुर पर चर्चा की जाएगी, पहली बात, और वो असीमित समय के लिए होगी। दूसरी बात, उस पर जो भी वक्ता, जो भी संसद मेंबर चाहेगा वो बोल सकता है। तीसरी बात, उसे उसके हिसाब से टाइम अलॉट किया जाएगा। चौथी बात, और उस नियम 267 के तहत संपूर्ण चर्चा चाहे 1 दिन चले, चाहे 2 दिन चले, चाहे 2.5 दिन चले, उसका संपूर्ण जवाब, जितने भी सवाल उठाए जाएंगे संसद मेंबरों की तरफ से, सांसदों की तरफ से, उन सभी का जवाब प्रधानमंत्री जी देंगे। ये बात ओपोजिशन चाहती है और यह संसदीय प्रक्रिया में होना भी चाहिए। निर्भया कांड के समय ऐसा हुआ था। सरदार मनमोहन सिंह जी ने संपूर्ण चर्चा का जवाब भी दिया था। उन्होंने शर्म भी महसूस की थी। उन्होंने अपना जनतक तौर पर भी, मीडिया में भी आकर शर्म महसूस की थी, संवेदना प्रकट की थी, परिवार के साथ खड़े हुए थे। जिन राहुल गांधी जी को आज संसद से भाजपा ने बाहर करवा दिया और कोशिश में लगी है कि वो संसद से बाहर ही रहें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी डरने लग गए हैं राहुल गांधी से। कहते तो उन्हें बहुत कुछ है पर वो डर रहे हैं। उन्हीं राहुल गांधी ने निर्भया के भाई को, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो निर्भया के परिवार से खड़े रहे, वही राहुल गांधी, और वही राहुल गांधी निर्भया के भाई को पूरी पढ़ाई करवाते हैं और उसे पायलट बनवाते हैं। अब भाजपा ये तो बताएगी नहीं ना कहीं संवेदनशीलता एक मानवीय आधार पर हमारे अंदर होना चाहिए। राहुल गांधी जी मणिपुर भी हो आए हैं, वो सबका दुख बांट कर भी आए हैं, वो रिलीफ कैंपों में भी गए हैं, दोनों समुदायों से भी मिले हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी 76 दिनों की घटनाओं पर मात्र 36 सेकंड का वक्तव्य देते हैं, प्रतिदिन आधा सेकंड देते हैं। इसी पर रोष है, राष्ट्र को रोष है, संसदीय प्रक्रिया को रोष है, ओपोजिशन को रोष है। तो नियम 267 के अंतर्गत ये चर्चा ओपोजिशन मांग रहा है, जो ओपोजिशन का अधिकार है, जो संसदीय प्रक्रिया का अधिकार है, और इसको बरकरार रखा जाना चाहिए। इसलिए संसद में गतिरोध है। मैं ये बात आपसे डायलॉग के तौर पर करना चाहता था, क्योंकि आम नागरिक को ये पता नहीं है कि एक तरफ हमारे गृह मंत्री जी कह देते हैं हम बहस करवाने को तैयार हैं, दूसरी तरफ ओपोजिशन कह देती है बहस करवाइए, तो हमारा आम नागरिक सोचता भाई ये हो क्या रहा है। तो मैं उसे समझाना चाहता था, उसे आपके आवाज़ बनाना चाहता था। पिन इंडिया आपके साथ इसी तरीके से निर्भय होकर निर्णायक वक्तव्य लेकर हमेशा हाजिर होता रहेगा। पिन इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने यारों दोस्तों में भेजिए। पिन इंडिया को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए और बेल का बटन ज़रूर दबाइए, क्योंकि हम इंडिया के साथ, भारत के साथ खड़े हैं, हम हिंदुस्तान के साथ नहीं खड़े हैं। हम भारत के संविधान के साथ खड़े हैं, हम हिंदुस्तान के मनुवाद के साथ नहीं खड़े हैं। हम भारत के, इंडिया के कानून के साथ खड़े हैं, हम हिंदुत्वी राजदंड सिंघोल के साथ नहीं खड़े हैं। अब जो लोग भी इंडिया के साथ खड़े हैं, भारत के साथ खड़े हैं, अगर वही पिन इंडिया को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वही अतिंदर पाल सिंह की बात को संपूर्ण देश तक नहीं पहुंचाएंगे, तो फिर मनुवाद से तो उम्मीद नहीं रखी जा सकती ना।
इसलिए निर्णायक निर्णय लीजिए, निर्भय होकर बोलिए कि पिन इंडिया सुनिए। धन्यवाद।